कालू, मैं तो इस बार सोने के झुमके लेकर रहूंगी। घर में खाने को ठीक नहीं है। तू चली सोने के झुमके पहनूंगी। मैं कहाँ से लेकर दूँ तुझे सोने के झुमके? जो भी है, इस बार झुमके चाहिए मुझे। कालू कौवा और रानू कवि रात को सोते हैं। चोरी से रानू कवि चुपके से उठ जाती और घर से बाहर निकल जाती। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की आँख खुलती। रानू को ना देखकर कालू कौवा वो भी बाहर निकल जाता और चिड़िया के पास जाता। चिड़िया चिड़िया, दरवाज़ा खोलो, क्यों शोर मचा रहे हो? कालू भैया, क्या हुआ? चिड़िया, रानू कई दिनों से सोने के झुमके मांग रही थी। मैं कहाँ से लेकर देता? वो घर पे नहीं है, किसी और के घर चोरी करने चली गई है। रानू कभी अनजाने में उल्लू के घर चली जाती। वह अलमारी से उल्लू के पत्नी के झुमके निकाल ही रही थी कि दोनों नींद से उठ जाते। चोर चोर, मेरे घर में चोर! उल्लू और उसकी पत्नी कौवी को खूब धुलाई करते। कौवा भैया, ये शोर कैसी? चलो तो जाकर देखते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो कौवा, छोड़ दो, कवि को छोड़ दो। बहुत मुश्किल से कालू और चिड़िया रानू कवि को बचाते। बहुत मार कमबख्त उल्लू ने बहुत मारा पत्ती जी, बहुत मारा। पंख पर काफ़ी चोट लगी मुझे। रानू घर जाकर अब कल बातें करेंगे। रानू कवि कालू कौवा के साथ घर चली जाती। सारी रात कवि जागकर गुजारती। सुबह हो जाती। किसने कहा था कि चोरी करने जाओ? अगर मैं चिड़िया ना जाता तो उल्लू को तुमको जिंदा ना छोड़ते, तो फिर पहन लेती सोने के झुमके। कालू जी, मेरे बचपन की इच्छा थी सोने के झुमके पहनूं। सोचा था शादी के बाद मेरा पति मुझे सोने का झुमका दिलाएगा। मेरा पति निकला निकम्मा। रानू कभी नदी के किनारे बैठकर उस झुमके बारे में सोचती। तभी वहाँ चिड़िया आ जाती। चोरी करने से मेहनत करो रानू, तुम्हें सोने के झुमका पहनना है तो। चिड़िया, मुझे काम धंधा तो आता नहीं, मैं क्या करूं? इस जंगल में कोई मैगी के स्टॉल नहीं है। तुम जंगल में मैगी का स्टॉल लगा लो, फिर देखना तुम्हारा जल्दी से ही सोने के झुमके ले लोगी। चिड़िया, सच बोल रही हो? मेहनत से काम करोगी तो कामयाब हो जाओगी। मेहनत का सफल ताकि कूजिए। फिर उस दिन रानू अपने घर जाती, अपने रसोई से कुछ चीज़ें लेती और अपने घर के बाहर रेड़ी लगा देती। मैगी ले लो, मैगी, मैगी ले लो। रानू कभी तभी वहाँ पे तोता भैया, रानू कभी तुम ना एक प्लेट मैगी दो, तुम्हारी तो मैगी बहुत स्वादिष्ट है। जंगल में